हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देन फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूं। ठीक, आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसके लिए इक्वेशन आपको प्रोवाइडेड है। आपसे बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने को। इक्वेशन होती है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करूं तो यहां से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 और g अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/5 आ जाएगी। ठीक, अब नॉर्मली क्या होता है, अगर हम जब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो इसकी जो है वो दो वेलोसिटी आती है, मतलब दो कंपोनेंट आते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये आता है आपका u cos थीटा, ये आता है आपका u sin थीटा। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो देखो ये आपकी हॉरिजॉन्टल मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो आप जब डिवाइड करोगे tan मतलब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका y कंपोनेंट की वेलोसिटी है और ये आपका x कंपोनेंट की वेलोसिटी है। ठीक, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सबसे पहले यूज करूं तो देखो यहां पर आपके पास g आ गया, ये हो गया 2। देखो u cos थीटा जो है ये हमारी x डायरेक्शन की वेलोसिटी है और यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग इसको ux का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका 1/5 हो गया। अगर मैं ux हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई g विच इज़ 10 अपॉन ये आपके पास 2 आ गया। तो यहाँ से ये 5 आपके पास जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी आई वो आपके पास आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जैसे आपके पास x आ गई, अभी आपने देखो tan x का फॉर्मूला लिख रखा है, ये होता है आपका uy/ux, ये आपके पास 4 आ गया। अब uy अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ux जो कि 5, ये आपके पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2u sin थीटा बाय g। अब यहाँ से 2, ये जो u sin थीटा है ये एक्चुअल में वर्टिकल डायरेक्शन जो कि vy की वैल्यू है और ये आपकी जो ux की वैल्यू है u sin थीटा है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ मैं uy डिवाइड में g। अब ये हो गया 2, uy की वैल्यू आपके पास हो गई 20 और g की वैल्यू आपके पास 10 है। तो ये आपके पास 4 सेकेंड्स आपका आंसर हो जाता है। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो और ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।